Just complete this. Okay. So this is your lecture number 4th. ठीक है, डेट देखो कितनी कमाल है, 01/01/2024. सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन. जो लास्ट के ईयर्स में पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हैं ये आप चेक कर सकते हैं. आज के लेक्चर के बाद व्हाट यू विल लर्न, फर्स्ट you will understand there are 4 types of acceleration in circular motion. ठीक है, there is acceleration in circular motion and there are 4 types of acceleration in circular motion. Then you will able to differentiate between 3 types of circular motion: accelerated circular motion, retarded circular motion, ठीक है, and simple circular motion. तो ये 3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी, तो यूनिफॉर्म, रिटार्डेड एंड एक्सेलरेटेड, 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. यू विल एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन them, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड देयर फॉर्मूलाज एंड देयर न्यूमेरिकल्स. ये सब आज के लेक्चर के बाद आप सीख जाओगे. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, सो सबसे पहले whatever we discussed in last class, on that basis we will do a revision assessment. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. सॉल्व कीजिए, 1 minute time. Find omega of projectile with respect to O just before hitting the ground. आपने किसी एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. ओमेगा आपको निकालना है. तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना, ओमेगा क्या होता है? सर्कुलर मोशन के लिए आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है. यस मैम. ठीक है, वहां हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास v परपेंडिकुलर टू r होता है. बट यहां पर हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? v परपेंडिकुलर बाय में r. ठीक है, स्मॉल r ले लीजिए. बताइए हाउ टू सॉल्व दिस, एनीवन? What is R? Just before hitting the ground, suppose this point is X. So this is R. And its velocity will be like this. If it is at angle 30, it will be entering at angle 30 here. Okay, this is also U is equal to 10. In projectile motion, in our syllabus, we neglect air resistance. So jitna velocity se it started, utna velocity se it is entering here. ठीक है, यहां पर भी इसके 2 कंपोनेंट आप ले सकते हैं, 10 cos 30 and one is 10 sin 30. Which component we have to take here? 10 cos 30 or 10 sin 30? Component of velocity which is perpendicular to this r, 10 sin 30 or 10 cos 30? सभी कुछ भूल गए? 10 sin 30. Yes, 10 sin 30. And what should be R? Can you find R? R आपको क्या लग रहा है? रेंज है रौनक? Yes ma'am. रेंज फॉर्मूला U sin theta. U स्क्वायर sin 2 थीटा बाय में जी. ठीक है, सो यू कैन पुट योर वैल्यूज हियर. U की वैल्यू कितना? 10 यानी 100 हो जाएगा. sin 2 थीटा, sin 60 इज √3 बाय में 2. ठीक है, इनटू में 10. ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 √3 बाय में 2. If you will put value here, sin 30 is 1/2, 10 √3 बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना आंसर आ गया? 1 बाय में √3. So what we discussed is that omega is not only the property of circular motion. जहां पर आपको एंगल चेंज दिखता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखता है, यू कैन फाइंड. बट टू फाइंड दैट, जहां पर भी आपको निकालना है, सपोज आपको यहां पर निकालना है ओमेगा, यू हैव टू फाइंड ओमेगा ऑन दिस पॉइंट x. सो विद रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट? ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया. इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, दैट इज योर r. एंड r से परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपको लेना होता है. ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फिर. फाइंड ओमेगा एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, अगेन फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, v परपेंडिकुलर बाय में r. बट हेयर वन प्रॉब्लम इज दैट ऑन बोथ द पॉइंट्स देयर इज वन वेलोसिटी. जैसे अगर आप पहले वाले क्वेश्चन में देखें, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर x पर आपको निकालना था, तो x आपके पास वहां कुछ भी पार्टिकल मोशन में नहीं था. यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास a पर भी मोशन में है और b पर भी मोशन में है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, v रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय में r. ठीक है, r आप ले लीजिए, ये है 4 मीटर. ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी तो सबको निकालनी आती है, ओमेगा बी ए लेना है तो हमें लेना पड़ेगा वी बी ए, वी बी माइनस में वी ए, बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है. तो परपेंडिकुलर टू व्हाट, दिस आर, ए बी को जो आपने ज्वाइन किया इसके परपेंडिकुलर. सो सबसे पहले इसके कंपोनेंट ले लीजिए, ये आएगा आपके पास 10 cos 30 और ये आपके पास क्या आएगा 10 sin 30. ठीक है, तो आपको रिलेटिव किसका निकालना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का, दैट इज 10 sin 30 माइनस में 10. तो ये आपको यहां पर पुट करना है 10 sin 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय में 4. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा, यस और नो तो बोलो. पिया, मैम मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ. नहीं हुआ. देखो, अगर मैं आपको सिंपली ऐसे बोलती कि आपके पास मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है, कार है सपोज, एंड इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके, और विद रिस्पेक्ट टू ओ, दिस इज योर ओ पॉइंट, यू हैव टू फाइंड ओमेगा एट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ. तो हम क्या लिखते हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, दैट इज योर आर, एंड वी परपेंडिकुलर हमको देखना होता है. तो दिस इज नॉट वी परपेंडिकुलर, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो आर आपने ढूंढा, आर के परपेंडिकुलर आपको कंपोनेंट लेके आना होता है, यही करते हो आप. ठीक है, Yes, ma'am. जो आप विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे थे, ये पॉइंट पे आपका मोशन नहीं था, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था. आपने एक कोई पॉइंट लिया और फिर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हो. लेकिन यहाँ पर क्या है कि सपोज एक कार यहाँ भी है और एक कार यहाँ भी है, बोथ आर मूविंग, देन हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. देन यू हैव टू कंसिडर दिस वेलोसिटी आल्सो, ये मोशन में है ना. सो मोशन में जब आपके पास कोई चीज है और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप चेक कर रहे हो, तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. सो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमें निकालना है ओमेगा एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, दैट इज योर आर. आर के परपेंडिकुलर हमको वेलोसिटी लेना होता था, बट अब दोनों ही पॉइंट्स पर वेलोसिटीज हैं, तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा. तो रिलेटिव किसका निकालना है, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का. ठीक है, जैसे 10 के आप कंपोनेंट करेंगे, 10 cos 30 10 sin 30. अब ये जो आपने ए बी ज्वाइन किया, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, 10 भी परपेंडिकुलर है एंड 10 sin 30 भी परपेंडिकुलर है. नाउ फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि आपको ओमेगा बी ए निकालना है, तो वी बी ए ले लिया, और वी बी ए कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का लेना है. अभी क्लियर है एवरीवन? आदित्य, यस मैम. Yes, ma'am. ऐसे लो लो वॉइस में बोलो, नहीं आया तो बताओ मुझे, समझ में नहीं आया तो. रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आता है ना. मान लो एक गाड़ी है, एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, ये ए है, ये बी है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए. तो हम कैसे लिखते हैं, बी की वेलोसिटी माइनस में ए की वेलोसिटी. बस इस सवाल में फर्क ये है कि हमको सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है. क्लियर है अभी? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा, जरूरत है आप लोगों को प्रैक्टिस करने की. ठीक है, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज ट्रू, एबीसीडी, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं. बताइए, अपना आंसर कमेंट कीजिए बेटा. एबीसीडी,
Always true. Which of the following always true? A, B, C. According to Ronak, 3 options are correct: A, B, and C. Do you agree with him? आदित्य स्वामी, A, B, and D. समीर अपना आंसर कीजिए बेटा. गुरमंत टाइम से ज्वाइन किया करो. सॉरी मैम. इट्स ओके, टाइम से आया करो बेटा. सो मैंने आपको बताया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस कि ओमेगा इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन. देन आई टोल्ड यू दैट ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय में r. ठीक है, ये आपका r. अब यहां पर जो फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज 100% ट्रू. ठीक है, सो ये तो करेक्ट है डेफिनेटली. ये आपके पास करेक्ट नहीं है. हमें यहां पर कौन सा चाहिए? v परपेंडिकुलर चाहिए. ये आप लिख सकते हो फॉर सर्कुलर मोशन इट इज ट्रू बट नॉट ऑलवेज ट्रू. सर्कुलर मोशन में यू ऑलरेडी नो दैट v इज परपेंडिकुलर टू r. सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि वेलोसिटी हमेशा r के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, उस केस में ट्रू है बट नॉट ऑलवेज ट्रू. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. b इज ऑल्सो रॉन्ग. व्हाई? कैन एनीवन टेल मी व्हाई b इज रॉन्ग? आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर. व्हाई कांट वी राइट दिस वे? बिकॉज वेक्टर्स को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, r इज कांस्टेंट. आप कंपेयर कब कर सकते हैं? व्हेन ओमेगा डायरेक्शन इज आल्सो v इज डायरेक्शन. बट यहाँ पर ये चीज ट्रू नहीं है. v का डायरेक्शन आप देखो, मान लो सपोज आपके पास सर्कुलर मोशन में कोई बॉल चल रही है, v आप देखते हैं टेंजेंशियली, ओमेगा आप कैसे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, वो आ रहा है पेपर के बाहर. ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों का सेम है ही नहीं. सो वी कैन नॉट करेक्ट दिस ऑप्शन. डी इज करेक्ट. वेक्टर फॉर्म जो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है. ये आप चेक भी कर सकते हो. कैसे चेक करोगे बताओ? राइट हैंड थंब रूल से हम चेक कर सकते हैं. देखिए ओमेगा, सपोज आपके पास बॉल जो है, ये आपके पास बॉल है एंड इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, अबाउट सेंटर. तो अगर हम ओमेगा का डायरेक्शन देखें, ओमेगा डायरेक्शन इज आउटवर्ड. ठीक है, आर का डायरेक्शन अगर हम देखें, आर होता है रेडियली, ऐसे आप आउटवर्ड दिखा देंगे. ये आपके पास आर है. ठीक है, आर आउटवर्ड है, ओमेगा बाहर है, आउट ऑफ द पेपर. देन आप ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो वी का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है. ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, ओमेगा बाहर, वी आपके पास टेंजेंशियली आ रहा है. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म ये करेक्ट हो गया. यू कैन चेक इट बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल. क्लियर है सबको? सो सी एंड डी करेक्ट रहेगा. क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. ठीक है, सपोज इन 1 सेकेंड 1 रिवोल्यूशन, सो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1. इन 1 सेकेंड 2 रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2. इन 1 सेकेंड इफ f रिवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? f. ठीक है, 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है. देयर इज अ फेमस रिलेशनशिप बिटवीन f एंड ओमेगा. ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f. इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए हम ऐसे कर सकते हैं. ओमेगा आपको पता है क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम. ये होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. ठीक है, अब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी f है, इट मींस रिवोल्यूशंस कितने हैं? 1 सेकेंड में f रिवोल्यूशंस है. इफ फ्रीक्वेंसी इज f, देन f रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड. ठीक है, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई. f रिवोल्यूशंस में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? 2 पाई f. कितना टाइम में हो रहा है ये? 1 सेकेंड में. सो ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f. क्लियर है सबको? यस मैम. ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. टाइम पीरियड क्या होता है? इन सर्कुलर मोशन, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन
ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी एफ है, इट मींस एफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, 1/f सेकेंड, दिस इज टाइम पीरियड। एंड यू नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो एफ क्या हो जाता है, ओमेगा बाय में 2 पाई। सो यानी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर आप पुट करेंगे 1/f ओमेगा बाय 2 पाई, यानी 2 पाई बाय में ओमेगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये आपको कहीं ना कहीं जरूर यूज करने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। पार्टिकल्स A and B move with constant and equal speeds. Two particles A and B move with constant and equal speeds in circle as shown. Find the angular velocity of the particle A with respect to B. क्या निकालना है, ओमेगा A with respect to B. If angular velocity of particle A with respect to O is omega, आपके पास 1 मिनट है, ओमेगा ए बी मुझे निकाल के बताओ कितना होगा। फाइंड ओमेगा ए बी। अभी जो हमने किया था वी रिलेटिव परपेंडिकुलर, ठीक है, बाय में आर, वो लगाइए इसके ऊपर। सॉल्व कीजिए सभी। जीरो नहीं, जीरो क्यों आएगा, देखो ओमेगा ए बी मतलब वी परपेंडिकुलर बाय में आर, यही लेना होता है, ठीक है। ए का आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आर क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, 2r। अब वी परपेंडिकुलर हमको निकालना है, बट यहां पर आपको दिख रहा है बी भी मोशन में है, ए भी मोशन में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हमें निकालना है ओमेगा ए बी, यानी वी ए बी हम ले लेते हैं, वी ए माइनस वी बी। बट कौन सा लेना है हमें रिलेटिव वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स टू आर। आर हमारे पास क्या है, ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब ऑलरेडी जो वेलोसिटीज हैं वो परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ए आपके पास क्या है, वी माइनस वी भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आएगा माइनस ऑफ वी, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल 2v। यहां से आप लिखेंगे 2v, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, v बाय में r, दिस इज ओमेगा ए बी। बट आपको क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o इज इक्वल टू ओमेगा, और इसको आप कैसे लिखोगे, v परपेंडिकुलर बाय में r, ठीक है। अब आपको r क्या मिल रहा है यहाँ पर, ao यानी कि ये जो रेडियस है ओनली, यहाँ पर आपके पास रेडियस ही आएगा, और यहाँ पर v ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो v बाय आर, दिस इज ओमेगा, यानी v बाय आर आपको मेंशन है क्वेश्चन में, दिस इज ओमेगा, तो आंसर आपके पास क्या हो गया, ओमेगा। क्लियर है सबको? हाँ बट मैम, मैम वेलोसिटी ऑफ बी जो होगा वो भी तो वेलोसिटी ऑफ ए के प्लस के डायरेक्शन में ही है। प्लस के डायरेक्शन में कैसे बेटा? मैम राइट हैंड थंब रूल से। नहीं, यहाँ पर हम v का डायरेक्शन ले रहे हैं ना, हम ओमेगा का डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर जो आप रिलेटिव वेलोसिटी में रखेंगे v a वेक्टर v b वेक्टर, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, यहाँ a पॉइंट पर आपके पास अपवर्ड है, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे v j कैप, और यहाँ पर अगर b पॉइंट पे देखेंगे ये है माइनस v j कैप। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। किसी को पता है कितने टाइप्स हैं? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कितने टाइप्स हैं, 3 और 4?
सर्कुलर मोशन में कितने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है? हाउ मेनी एक्सेलरेशंस? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन 4. फर्स्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सबने सुना होगा. सेकेंड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है. थर्ड, नेट एक्सेलरेशन. एंड फोर्थ, एंगुलर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट बाय AC, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय AT, नेट एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं A नेट, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बाय अल्फा. ठीक है, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस GIF, यहाँ पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है. ठीक है, तो आपको दो चीजें तो दिखाई दे रही हैं यहाँ पे. क्या? एक तो दिख रहा है आपको एंगल चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद टाइम. यस मैम. ठीक है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी है. एंड सपोज आपके पास जो v है वो आपके पास इंक्रीज हो रहा है, यानी चीज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तेजी से जा रहा है, या आप सपोज कि वो धीरे हो रहा है, तो एक्सेलरेशन आएगा एक. यानी एंगल जब चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इफ वेरिएबल तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है. ठीक है. सेकेंड थिंग आप क्या देख सकते हो, आपके पास देखिए, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर देखूं, यहां पर अगर मैं वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहूं तो ये कैसे होगी? ऐसे आप देख सकते हो, टेंजेंशियली है एट एवरी पॉइंट. ठीक है. एंड इफ दिस v इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो यहां पर भी एक एक्सेलरेशन आ जाएगा ना? आएगा ही नहीं आएगा? फोर्स, अब वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा तो वो कब होगा? जब एक्सेलरेशन है. तो यहां अगर आप देखेंगे v की डायरेक्शन में या v के जस्ट अपोजिट एक एक्सेलरेशन आता है AT, जिसको आप बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कॉम्बिनेशन से आता है A नेट. क्लियर है सबको? एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस. अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको सर्कल में घुमाना चाहेंगे तो देयर इज सम नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तभी वो सर्कल में चल रहा है, अदरवाइज तो सीधा निकल जाएगा. क्लियर है सबको? कैसे कैसे आपके पास डिफरेंट एक्सेलरेशन आ रही है. अगर आप वेलोसिटी, ये जो आप ये रेड एरो दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन में या जस्ट इसके अपोजिट देखेंगे तो ये आती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाया गया. ठीक है. एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी हम चेक करेंगे. एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर थीटा भी चेंज हो रहा है. ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. आपको एक चीज पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट है, मैं यहां पर उसका वेलोसिटी चेक कर रही हूं, तो वेलोसिटी हम कैसे चेक करते हैं? ऐसे, टेंजेंशियली. किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे टेंजेंशियली इज वेलोसिटी. अब वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, वन इज मैग्नीट्यूड एंड वन इज डायरेक्शन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. सर्कल में जब भी आप सर्कल में देखेंगे वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल है. हमेशा वेरिएबल क्यों है? आप बोल सकते हो कि मैम अगर मैं यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉल को घुमा रही हूं, उसका मैग्नीट्यूड में चेंज ही नहीं कर रही, तो कांस्टेंट कैसे नहीं है वेलोसिटी? क्योंकि आप देखोगे सर्कल में डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग. ठीक है, तो डायरेक्शन में चेंज की वजह से वेलोसिटी वेरिएबल रहनी है. एज लॉन्ग एज देयर इज सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी क्या है वहां पर? वेरिएबल है. और ये डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ओनली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है. ठीक है, सो ये जो एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन किधर होगा? जो एक्सेलरेशन आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आप AC से रिप्रेजेंट करेंगे. इसकी वैल्यू होती है v² बाय में r. ठीक है, एंड इसका डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर.
ऐसे मिलेगा आपको, टूवर्ड सेंटर AC, इस तरीके से। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेरिएबल बिकॉज इट चेंजेस इन डायरेक्शन। डायरेक्शन तो चेंज होगा, जब तक सर्कुलर मोशन, अगर डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको एक और नाम से हम जानते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसलिए हम इसको नॉर्मल वर्ड भी देते हैं, और रेडियस के अलॉन्ग है इसलिए हम इसको रेडियल भी देते हैं। तो बुक में हो सकता है आपको AR या फिर AN ऐसे लिखा हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ओके। इसकी वैल्यू कितना है, v²/r, और ये वेरिएबल है, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर डायरेक्शन बदले ही बदलेगी, ओके। और इसको दूसरे नाम से जानते हैं रेडियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Component of acceleration directed along tangent of circle is called tangential acceleration. अब देखिए, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, सपोज यहां एक पार्टिकल है and it is moving with some velocity v. If velocity is increasing, at is in same direction, at भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। If velocity is increasing, if velocity is decreasing, then at डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेलोसिटी डायरेक्शन, उस केस में आपके पास at अपोजिट टू v हो जाता है, ओके। मान लो 5, 6, 7 कोई भी दौड़ लगा रहा है, कोई भी सर्कुलर मोशन में भाग रहा है, पहले 7 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, देन 10, देन 11, देन 12, वो बढ़ाता जा रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से है, इट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। किस वजह से है ये, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही तो है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, at इज इक्वल टू dv/dt। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, अगर मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो at को आप ऐसे सिंपली dv/dt नहीं लिख सकते, बिकॉज इन दैट केस आप वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देख रहे हैं। सो इसको ऐसे नहीं लिखते हम लोग, सिंपली dv/dt, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। ऐसे वेक्टर नहीं लगाना, ओके। इसको लिखने का, स्पीड को लिखने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्लियर है सबको? यस मैम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, at की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अल्फा r, ठीक है। सपोज एक कंडीशन डिस्कस करते हैं, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ at विल बी एंड ac विल बी। at क्या होगा, अभी आपने देखा at है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एंड स्पीड इज मैग्नीट्यूड। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। क्या ac जीरो होगा, No, ac is ma'am. v²/r, ac is not equal to जीरो। सो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी गायब नहीं हो रहा सर्कुलर मोशन में, ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो कब हो रहा है, जब आपके पास स्पीड कांस्टेंट वैल्यू रख रहा है। क्लियर है सबको? अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म at इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, ऐसे लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ऐसे लिखा था, वैसे ही आपके पास at क्या है, अल्फा क्रॉस r। इफ टेंजेंट, ये मैंने आपको बता दिया, इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू वेलोसिटी, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजिंग।
So due to change in magnitude, tangential acceleration. Due to change in direction, centripetal acceleration. If velocity is constant, at is 0, AC is not 0. Clear है सबको? Yes, ma'am. चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट आपके पास आता है नेट एक्सेलरेशन. नेट एक्सेलरेशन आपके पास क्या है? टोटल एक्सेलरेशन भी आप इसको बोल सकते हैं. इट इज ड्यू टू वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. देखिए इसको हम कैसे करेंगे. अभी देखिए सर्कुलर मोशन में बात करते हैं. एंड सपोज इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग केस हम ले रहे हैं. सो उस केस में आपके पास एटी ऐसे है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पीड इज इंक्रीजिंग. तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो एटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी. सो सपोज एटी आपके पास इधर है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है? टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस. दो वेक्टर्स आ गए. अब इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉल्ड नेट एक्सेलरेशन, ए नेट. ठीक है. लिखने का तरीका क्या होता है आपके पास? आप ऐसे लिख सकते हो, ए नेट इज इक्वल टू ए सी प्लस में एटी. वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है. अब आपको दिख रहा है यहां पर एंगल कितना है? 90. सो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, तो आपके पास क्या आएगा? ए सी स्क्वायर प्लस में एटी स्क्वायर. अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ए नेट को कैसे लिखते हैं? डी वी बाई डी टी. क्या ये सही है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? क्योंकि अब तो मैं डायरेक्शन की भी बात कर रही हूँ एंड मैग्नीट्यूड की भी बात कर रही हूँ. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ले रही हूँ मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ले रही हूँ तो डायरेक्शन की बात कर रही हूँ. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? यस और नो? Yes. नहीं लिख सकते बेटा. क्यों नहीं लिख सकते? अभी देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हम ले रहे हैं वेलोसिटी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मोशन है एंड वी इज इंक्रीजिंग. ठीक है. तो वी का डायरेक्शन इधर है. ए नेट का डायरेक्शन किधर है? आपको डॉटेड लाइन किधर दिख रही है? ए नेट का डायरेक्शन है ये. ठीक है. वी का डायरेक्शन है ऐसे ही सीधा. तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते. आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं, ए नेट का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू डी वी बाय में डी टी. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमको देखना है. सो यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डीवी बाय डी टी. यहाँ पर अब डायरेक्शन भी हमने ले ली. ठीक है. हमने इसका मैग्नीट्यूड भी ले लिया, देन उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये आंसर आता है. डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो कोई भी आप एंगल ले लो. जैसे थीटा ले लिया मैंने, मैं यहां से क्या कर सकती हूँ? टेंजेंट थीटा निकाल सकती हूँ. टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? AC बाय में AT. अब ये AC बाय AT समझ में आता है ना? ये दो वेक्टर्स है, इनका रिजल्टेंट ये आपके पास ए नेट है. सो जो आपके पास ट्रांसलेशन है वेक्टर्स में अलाउड है. दिस इज AC, तो यहाँ पर भी मैं AC रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. ठीक है. तो यहां से आपके पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AC बाय में AT. So theta is giving you direction, that is tangent inverse AC by में AT. ये बात सबको क्लियर है? डायरेक्शन आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते ऐसे. मैग्नीट्यूड आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि मुझे डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन बताइए विद रेडियल एक्सेलरेशन, तो ये पूछ रही हूं मैं आपसे. यहां पर कोई भी एंगल अल्फा ले लो, टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा? तब आप AT को ट्रांसलेट कर लो, ये आ जाएगा AT. टेंजेंट अल्फा P बाय B यानी AT बाय में AC. तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ, तो वो एंगल आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यू हैव टू कंसिडर एंगल इन द क्वेश्चन जो गिवन है, जो पूछा गया है. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तनिषा, दिया? Yes, ma'am. Okay. So net acceleration done.
अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. इफ v is equal to 2t and r equals to 9 meter, find AC, AT, ANET at t is equal to 3 second. फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास? AC is equal to v square by में r. ठीक है, इसका डायरेक्शन जिस भी पॉइंट पर निकाल रहे हो दैट इज अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर. फिर हमने देखा AT. AT आपके पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv बाय में dt. ये मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से आता है. फिर हमारे पास आता है A नेट दैट इज इक्वल टू dv बाय में dt. और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल रही हूं उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर. और फिर टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया, अब यहाँ पर पूछा नहीं है तो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट हियर. सो v इज इक्वल टू 2t. तो AC आपको निकालना है. कहाँ निकालना है? t इज इक्वल टू 3. तो एक आंसर मेरे पास आया है 9. AT इज 9. ओके, AC बताओ कितना आएगा? AC बताइए बेटा. समीर, देखो v स्क्वायर बाय r चाहिए आपको. v आपको दे रखा है 2t एंड t इज इक्वल टू 3 पे आपको निकालना है. ठीक है, v एट t इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा? 6. यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, 6 आ जाएगा. सो AC आपके पास कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर बाय में 9 यानी 36 बाय में 9. 9 1 जा 4 जा 4 आ जाएगा. ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन अगर आपको AT निकालना है तो AT तो आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड है. तो ये आपके पास स्पीड है, v इज इक्वल टू 2t है. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपको निकालना है A नेट, A नेट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर. AC स्क्वायर क्या आपके पास? 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस में AT स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी अंडर रूट 20. क्लियर है सबको? यस मैम. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर. इफ ओमेगा इक्वल्स टू 2t एंड r इक्वल्स टू 2 मीटर, फाइंड AC, AT, A नेट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. अब आपको v नहीं दे रखा, आपको ओमेगा दे रखा है और आपको क्या निकालना है? AC, AT एंड A नेट. तीनों निकालना है आपको. इनके मैग्नीट्यूड्स निकालिए. व्हाट इज AC? AC तो होता है v स्क्वायर बाय r. व्हाट इज AT? दैट इज dv बाय dt. एंड व्हाट इज A नेट? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर. 72. यस, आपको ओमेगा गिवन है तो आप v निकाल सकते हो. v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा. सर्कल में r की वैल्यू 2, ओमेगा इज 2t यानी कि आपके पास हो गया 4t. एट t इज इक्वल टू 3, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, 12 एट t इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर पुट कर दो 12 इंटू 12 बाय में r कितना है? 2. 2 1 जा 6 जा, ये आपके पास आ गया 72. AT अगर आपको निकालना है तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है. v इज इक्वल टू 4t है. ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? 4. एंड A नेट आपको निकालना है तो अंडर रूट 72 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर. क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और बताओ फिर. इफ ओमेगा इक्वल्स टू 2t and r equals to 2 meter, find the time after which AT makes 37 degree with A net. So draw the diagram. AT and A net के बीच में एंगल होना चाहिए 37 डिग्री. वो आपको टाइम निकालना है. कितना टाइम है? आफ्टर हाउ मच टाइम AT makes 37 डिग्री with A net. एंड आपको ओमेगा गिवन है. ओमेगा इक्वल्स टू 2t and r equals to 2 meter. Take your time.
and solve it. वात्सल, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। कहीं पर भी कोई भी डाउट है, जस्ट आस्क मी, ठीक है? वी कैन रिपीट इट। अभी आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, बाद में फिर आपको देखिए बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। सो तो आपको भी याद नहीं रहते डाउट्स क्या, मुझे तो याद नहीं रहते थे अगर मैं टाइम से नहीं पूछू तो। अभिषा, समझ आ रहा बच्चे? हाँ जी, लास्ट मिनट, सॉल्व इट। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इसको। रौनक, कुछ आंसर वगैरह आया? मैम एक सेकंड। एक सेकेंड, ओवर। देखिए आपको ओमेगा गिवन है, आपको चाहिए फाइंड टाइम आफ्टर विच एटी मेक्स 37 डिग्री विद ए नेट। सो हम सर्कुलर मोशन देखते हैं। सपोज ये आपके पास है एटी, ये आपके पास है एसी, एंड दिस इज योर ए नेट। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलेगा एंगल चेंज होता है, तो हमको बताना है कि व्हेन आपके पास 80 मेक्स 37 डिग्री विद ए नेट। सो रौनक का आंसर आया √3/8। वेरी गुड बेटा, करेक्ट। ठीक है, सपोज ये आपके पास क्या है, एंगल थीटा, जो कि आपको कितना लेके आना है, 37 डिग्री लेके आना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपको निकालना है 80 मेक्स 37 डिग्री विद ए नेट। सो हमें यही एंगल लेना है, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, हमें रेडियल एक्सेलरेशन के साथ नहीं पूछा गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ पूछा गया है। उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 37 डिग्री इज इक्वल टू AC बाय में 80। AC अब क्या है आपके पास, AC होता है V² बाय में R। V नहीं गिवन है बट ओमेगा गिवन है। सो V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। R आपको दे रखा है 2, ओमेगा आपको दे रखा है 2t, दैट इज इक्वल टू 4t। अब टाइम नहीं पता, सो हम उसको t ही रखते हैं। सो AC इज इक्वल टू 4t² बाय में R कितना है 2, यानी ये आएगा 16t² बाय में 2, यानी कि 8t²। 80 आपके पास क्या होता है, dv बाय में dt। तो dv बाय dt क्या है आपके पास यहाँ पर 4। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। टेंजेंट 37 कितना होता है, 37, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। टेंजेंट 37 p बाय b, यानी 3 बाय में 4। AC आपने निकाल लिया 8t², 80 आपने निकाल लिया 4, 4 से 4 कैंसिल, t² इक्वल्स टू 3 बाय में 8, एम्प्लाइज t इज इक्वल टू √3 बाय में 8। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट एक्सेलरेशन है आपके पास बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा। अल्फा। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डिस्प्लेस। एंगुलर वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन नॉर्मल एक्सेलरेशन आप क्या लिखते हो? चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। वैसे यहां पर क्या होती है सर्कल के केस में? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ड्यू टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। आप इसको देखो ऐसे लिखते हो, ए एवरेज, ये आपके पास क्या होता है? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ए इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डी ओमेगा बाय में डी टी। ठीक है, कुछ चीजें हमने पहले की हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, s इक्वल्स टू आर थीटा, सिमिलरली a इज इक्वल टू आर एल्फा। बट यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा लें? टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल, नेट। सो हमेशा याद रखेंगे दिस रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली। at इज इक्वल टू आर एल्फा। ठीक है, एक कंडीशन डिस्कस करते हैं। इफ velocity is constant, if velocity is constant, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताओ? इफ velocity is constant, बताइए कितना होगा गुरमंत? 0. 0। यस, 0 होगा बेटा। कैसे होगा 0? देखिए, इफ velocity is constant, this is constant, radius of circle is constant, यानी ओमेगा कांस्टेंट, एंड आपके पास ए क्या होता है? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी या डी ओमेगा बाय डी टी। इफ एनीथिंग इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? 0। सो ये आपके पास 0, बिकॉज ये कॉज, ये आपका मॉडर्न चैटिंग का है ना, बिकॉज के बजाय हम COZ लिख देते हैं। ठीक है, बिकॉज आपके पास क्या है यहाँ पे? ओमेगा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अब सिर्फ एक बात रह जाती है डायरेक्शन की। क्या मुझे कोई बता सकता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होगा? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? और यहां पर करेक्ट कीजिए, जो सिंबल रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? एल्फा, नॉट ए, एल्फा। ठीक है, इसका डायरेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वेक्टर हटा दो, डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। सपोज केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आपके बोर्ड पे जैसे बना ना ऐसे ही। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किधर होगा बेटा? इनवर्ड, डाउनवर्ड। इनवर्ड। मतलब अगर हम इसको सामने से पेपर पे पढ़ रहे हैं, सो ऐसे चल रहा है, सो इनवर्ड। ठीक है, ये आएगा आपके पास इनवर्ड। इसको हमें ऐसे किया, ये हमारा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड। अब डायरेक्शन ऑफ एल्फा कैसे निकालें? एल्फा तो रिलेटेड ओमेगा से ही है ना। उसका तरीका क्या है? इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, एल्फा इज इन सेम डायरेक्शन एज ओमेगा। जिधर जो डायरेक्शन ओमेगा का है वही रहेगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में, इफ आई विल से दैट ओमेगा इज इंक्रीजिंग, then direction of alpha is also inwards. But if omega is decreasing, then alpha is in opposite direction to omega. ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बोल रही हूं that omega is decreasing, in that particular case डायरेक्शन ऑफ अल्फा किधर हो जाएगा? आउटवर्ड। यस, बिल्कुल। अब आप एक और केस बताएंगे। सपोज ये मोशन है आपके ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर मैं देखूं ऑन द टेबल, आप इसको देखेंगे, ये मोशन है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड यू आर वॉचिंग इट ऑन योर टेबल, इस तरीके से। सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किधर होगा?
एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किधर है? ऑन टेबल यू आर चेकिंग इट एंड इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इनवर्ड मतलब इन द टेबल, ठीक है। एंड इफ आई से दैट ओमेगा इज इंक्रीजिंग, सो अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा? सेम डायरेक्शन, यानी नीचे ही होगा, ठीक है। इफ आई से ओमेगा इज डिक्रीजिंग देन अल्फा ऊपर हो जाएगा। क्लियर है सबको डायरेक्शन? यस मैम। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, स्पीड इज कांस्टेंट, व्हिच एक्सेलरेशन इज 0 एंड व्हिच इज नॉन जीरो? 80 is 0. Why? And A alpha is also 0. 80 is 0. सबसे पहले बताओ why? Because 80 is equal to R alpha. Or you can say 80 is equal to differentiation of speed. yes, speed का differentiation है. Then magnitude is constant, यानी speed ही आपके पास constant, यानी कि rate of change of speed क्या हो गया? 0. ये होता है dv/dt. अगर ये चीज constant यानी speed is constant, तो उस केस में 80 क्या हो गया? 0. और इससे भी कर सकते हो आप. इससे कैसे करोगे? If v is constant, then omega is also constant by using relationship v is equal to r omega. And if omega is constant, then alpha is 0 because alpha is d omega by dt. And if alpha is 0, then 80 is 0. ठीक है, ये वाला बताओ, AC 0 होगा या नॉन जीरो होगा? Zero. AC 0 होगा या नॉन जीरो? Non-zero. नॉन जीरो, क्योंकि AC आपके पास क्या है? v स्क्वायर बाय में r है, सम कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर अलॉन्ग रेडियस आएगा। A नेट क्या होगा आपके पास? 0 और नॉन जीरो? Non-zero. नॉन जीरो, बिकॉज A नेट आपके पास क्या होता है? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में 80 स्क्वायर। इफ 80 इज 0, नो प्रॉब्लम, AC तो 0 नहीं है, सो A नेट आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर ही हो जाएगा। A अल्फा 0 और नॉन जीरो? A अल्फा भी मत बोलो, अल्फा ही बोलो। अल्फा इज 0 और नॉन जीरो? Zero. 0। अभी हमने डिस्कस किया, इफ V इज कांस्टेंट देन ओमेगा इज कांस्टेंट एंड अल्फा इज 0, ठीक है। इस केस में आपके पास 0 आएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, then in circular motion which expression given below is 0 and which is non-zero? बताइए जरा। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AC A net या AT? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? A net. Magnitude of A net. A net का मैग्नीट्यूड, यस। सो ये आपके पास क्या होगा? अगर स्पीड आपके पास कांस्टेंट है तो A net AC के बराबर हो जाता है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। Non-zero. ये क्या होगा बताओ? Zero. Because यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, दिस इज 0। ये क्या होगा? अल्फा। ये किसके बराबर हो जाएगा? Theta. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब लास्ट कुछ डेफिनेशंस देख लो। आपके सिलेबस में मेंशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट वी डिस्कस्ड ऑल टाइप्स, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इन विच स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। v जो है वो आपके पास सेम वैल्यू रखता है। v आपके पास क्या है? कांस्टेंट। इफ v इज कांस्टेंट, यू नो दैट कि 80 आपके पास 0 हो जाता है। अगर v कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, और ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा 0 होता है, और AC की वैल्यू v स्क्वायर बाय r होती है। v स्क्वायर बाय r को आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, यू नो v इज इक्वल टू r ओमेगा है। जैसे ही आप पुट करेंगे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखो यहाँ पर AR लिखा है, या आप AC भी लिखा हो सकता था, ठीक है। अब देखो A का डायरेक्शन किधर होगा? ये वाला जो एक्सेलरेशन, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज टुवर्ड सेंटर। V is tangential and according to shown figure, omega is perpendicular to paper inward. अगर V का डायरेक्शन ये है तो ओमेगा इनवर्ड है, ठीक है।
और 80 तो आपके पास 0 है ही, और अल्फा भी 0 है। सो ये तो आपके सिलेबस में मेंशन है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। ओके, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में क्या है, v इज नॉट कांस्टेंट। इन दैट पर्टिकुलर केस 80 भी आएगा, AC भी आएगा, ठीक है, A नेट भी आएगा, एंड टेंजेंट थीटा मैंने अभी आपको निकालना सिखाया है। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी आप निकाल रहे हो, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ले लिया हमने 80 के साथ, निकाल आप यहां भी सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो। सो यहां से टेंजेंट थीटा आपके पास क्या आएगा, AR/80। अगर मैं डायरेक्शन पूछूं आपको 80 की, एक्सेलरेटेड में क्या होगा, v इज इंक्रीजिंग, ठीक है, v इज इंक्रीजिंग, इट मींस 80 इज इन द डायरेक्शन ऑफ v। सो यहां पर 80 का डायरेक्शन सेम आ गया, ठीक है, v इज इंक्रीजिंग, इट मींस v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इट मींस अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। यहां पर ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, राइट एंड थंब रूल से, तो अल्फा का डायरेक्शन भी किधर है बेटा, इनवर्ड, ठीक है। सिमिलरली लास्ट है आपके पास रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है, v डिक्रीज होता है, v डिक्रीज हो रहा है, इट मींस 80 का डायरेक्शन अपोजिट टू v। if v is decreasing, omega is decreasing, omega is decreasing, it means alpha is in opposite direction to omega। omega का डायरेक्शन क्या है इधर, इनवर्ड, अल्फा का क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। क्लियर है सबको डायरेक्शंस? यस मैम। डिटेल में डिस्कस हो गया है, डायरेक्शन, कंपोनेंट्स, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं जेई के, आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। सो समरी मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बताए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, हैंड रेज कीजिए। सर टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर यस, टाइप्स, ओके। टाइप्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बताओ। Centripetal acceleration. यस, सेंट्रिपिटल, देन टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, देन Net acceleration. Net acceleration. यस, देन Angular acceleration. Angular acceleration. देन इसके बाद क्या डिस्कस किया, अच्छा इससे रिलेटेड हम लोगों ने Linear न्यूमेरिकल्स किए, circles. इनके फॉर्मूलाज डिस्कस किए, डायरेक्शन डिस्कस करी, लास्ट में हम लोगों ने डिस्टिंग्विश किया, डिफरेंशिएट किया बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, यूनिफॉर्म, रिटार्ड, Accelerated. एक्सेलरेटेड रिटार्ड, एंड रिटार्ड। रिटार्ड। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, समझ में आया अभी, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब होमवर्क में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरू करेंगे एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपके आज रह गए हैं, ओके। सो आपका होमवर्क भी यही है, यू विल स्टडी द थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द मॉड्यूल गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में जो गिवन है वहां से पढ़ेंगे बेटा। एनी अदर प्रॉब्लम?